हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें जीवितों की जमीन पर जीवित रखा है। मैं अनुग्रह मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी का वेलकम करती हूँ। प्रियो, आज एक नए विषय को लेकर हम आपके सामने आए हैं और उस विषय का टॉपिक है अभिषेक। जो आप बाइबल में इतना पढ़ते हैं अभिषेक के बारे में, लोग अभिषेक के पीछे भागते हैं। आज हम देखेंगे इस विषय के ऊपर कि अभिषेक क्या है और अभिषेक में हम कैसे बढ़ सकते हैं, अभिषेक को कैसे हम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समयों में हम इन चीजों को सीखेंगे। तो अनॉइंटिंग, अभिषेक क्या है? हालेलुया। अभिषेक, प्रश्न जब हमने किया अभिषेक क्या है, तो इसका उत्तर है कि यह एक चिन्ह है। यह एक चिन्ह है किसी व्यक्ति के ऊपर कि उसको विशेष काम के लिए कुछ एक उद्देश्य के तहत उसको चुना गया। हालेलुया। अभिषेक एक चिन्ह है। अगर पूछ रहे हैं अभिषेक क्या है, तो अभिषेक एक चिन्ह है कि किसी व्यक्ति को एक विशेष काम के लिए क्या किया गया है? चुना गया है। हालेलुया। हम जानते प्रियो, पुराने नियम में परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों पर ही अपनी आत्मा को क्या करता था? प्रकट करता था। उनसे ही बातों को करता था। हम देखते हैं जब आदम की उसने उत्पत्ति की, तो क्या हर एक मानव जाति से उसने बात किया? नहीं। आदम उसके बाद जैसे जैसे उसका वंश बढ़ता गया, वैसे वैसे जो उसके अभिषिक्त लोग होते थे, जिसको उसने चुना है, उन्हीं पर वो अपने आप को क्या करता था प्रियो? प्रकट करता था। बाइबल में जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो वहां पर आप साफ साफ देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है अभिषिक्त के रूप में, कि ये परमेश्वर का चुना हुआ है, तो उस पर एक चिन्ह के रूप में क्या किया जाता था? अभिषेक का तेल डाला जाता था और उसको घोषित किया जाता था कि ये क्या है? परमेश्वर के द्वारा किसी कार्य के लिए क्या है? ये चुना गया है। हम जानते हैं पुराने नियम में जब हम निर्गमन की पुस्तक देखते हैं 30 अध्याय, वहां पर आप जब देखेंगे तो अभिषेक के तेल के बारे में लिखा है। निर्गमन की पुस्तक उसका 30 अध्याय उसका पद 22 से 33 जब आप पढ़ेंगे प्रियो, वहां पर अभिषेक के तेल के बारे में लिखा है। कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगी। वहां पर लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और 1 हिन जैतून का तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवा। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। एक प्रोसेस दिया गया परमेश्वर की ओर से कि कुछ वस्तुओं को और जैतून के तेल में इन चीजों को डालकर गंधी की रीति पर उसको पका, उसको सही रीति से प्रोसेस कर और एक अभिषेक का तेल क्या कर? तैयार कर। अभिषेक का तेल नहीं, अभिषेक का पवित्र तेल लिखा है वहां पर। हालेलुया। और जब इस तेल को तैयार किया जाता था तो क्या क्या अभिषेक किया जाता था? वहां नीचे आप जब पढ़ेंगे 26 में लिखा है, और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौंद का अभिषेक करना। सबसे पहले परमेश्वर का जो तंबू था उसकी सारी चीजों का अभिषेक होता था, किसी मनुष्य का नहीं। जो परमेश्वर के लिए जो वस्तुएं थी, परमेश्वर के लिए जो अलग किया गया था, हर एक चीज उस तेल से उसका क्या होता था? अभिषेक किया जाता था। क्योंकि अभिषेक का तेल एक चिन्ह था पवित्रताई के लिए कि ये पवित्र है, ये परमेश्वर की ओर से क्या गया है? चुना गया है। फिर आगे लिखा है, और उनको पवित्र करना जिससे वे पवित्र परम पवित्र ठहरे और जो कुछ उनसे छू जाए वह पवित्र हो जाए। अब आप सोचिए, वस्तु को क्या किए? अभिषेक के तेल से क्या किए?
पवित्र किए, और जो चीज उससे छू जाए वो भी क्या हो जाए, पवित्र ठहरे। फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, किस लिए, याजक पद के लिए। हालेलुया। उसके बाद जो परमेश्वर ने याजक पद के लिए जिस घराने को चुना था, हारून और उसके पुत्रों को उनका क्या करना लिखा है, अभिषेक करना। और जब आप पूरा पढ़ेंगे, ये तेल उनके लिए पीढ़ी पीढ़ी के लिए एक वाचा की तरह, एक चिन्ह की तरह ये किया जाए। और साफ साफ लिखा है कि यह किसी मनुष्य की देह पर, जब 32 पढ़ते हैं, यह किसी मनुष्य की देह पर न डाला जाए और मिलावट में इसके समान और कुछ न बनाना, यह पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई इसके समान कुछ अलग बनाए, कुछ और बनाए, है ना, या जो कोई उसमें कुछ पराए कुल वाले पर लगाए, किसी दूसरे पर, क्योंकि लेवी का घराना याजक पद के लिए चुना गया था, उसको छोड़ किसी और घराने पर, किसी पराए लोगों पर ये लगाए, वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। सोचिए, इतनी बड़ी आज्ञा के रूप में यह अभिषेक का पवित्र तेल तैयार किया गया था। और सबसे पहले तंबू के अंदर की सारी वस्तुएं, और उसके बाद हारून और उसके बेटों का अभिषेक इस तेल के द्वारा किया जाना। एक प्रोसेस था, ऐसे नहीं कि कोई भी तेल लिए और सर में उंडेल दिए। अभिषेक का तेल एक रीति पर उसको तैयार किया जाता था। और इसका जब 31 पद पर वहां पर लिखा है, और इज़राइल को मेरी यह आज्ञा सुनाना, यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यही जो तेल होगा, यही एक अभिषेक का तेल क्या होगा, पीढ़ी पीढ़ी के लिए ठहराया जाएगा, कि जिसका भी अभिषेक करना है, इस तेल को डालकर क्या करना है, अभिषेक करना है। यह क्या था, एक चिन्ह था, सिर्फ एक सिंबल था कि आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला अभिषेक किया गया है। जब तक कुछ प्रोसेस से वो ना गुजरे, आपको नहीं पता चलेगा कि परमेश्वर के द्वारा चुना गया है कि नहीं। तो उसके लिए क्या किया जाता था, उसके सिर पर वो अभिषेक का तेल डाला जाता था, ताकि लोग देखें और जान जाएं कि परमेश्वर के द्वारा क्या किया गया है, चुना गया है और अलग किया गया है अपने विशेष कार्य के लिए। हालेलुया। प्रियो, जब हम अभिषेक शब्द पढ़ते हैं, अभिषेक जब हिंदी में हम उसको पढ़ते हैं, जब हम जानते हैं बाइबल हिब्रू और ग्रीक से लिखी गई, उस लैंग्वेज में लिखी गई है, यूनानी और इब्रानी भाषा में लिखी गई है, जो उसका मेन जो लैंग्वेज है, तो उसमें जो हिब्रू लैंग्वेज है, उसमें अभिषेक का है क्रिस्मा, CHRISMA, क्रिस्मा, और क्रियो, CHRIO, ये हिब्रू में ट्रांसलेशन है इसका। और ग्रीक में ही इसको बोलते हैं मशाख, MASHACH, मशाख। ग्रीक में क्रिस्मा या क्रियो, दोनों का मतलब एक ही होता है हिब्रू में, और ग्रीक में मशाक। और ये दोनों का मतलब है, ये दोनों भले अलग शब्द है, लेकिन मतलब है इसका कि टू रब विथ ऑयल। ऑयल से क्या किया गया, मला गया, रगड़ा गया, उसके ऊपर ऑयल को क्या कर दिया गया है, लगा के उसको क्या किया गया है, रब किया गया है, मतलब अच्छे तरह से उसकी मालिश की गई है। टू रब विथ ऑयल, अभिषेक के तेल से उसको क्या किया गया है, अच्छी तरह से उसकी मालिश की गई है। हालेलुया। हम जानते प्रियो, पुराने समय में परमेश्वर अपनी आत्मा को अपने लोगों पर जाहिर करता था। पवित्र आत्मा आती थी, अपने कार्य को प्रकट करती थी, और उसके बाद क्या होती थी, वो चले जाती थी। लेकिन मनुष्य को पहचानने के लिए कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, इसलिए उसका अभिषेक किया जाता था। और वह जो तेल से अभिषेक किया जाता था, वो एक चिन्ह के रूप में था उनके जीवन में। हालेलुया। एक सिंबल था उनके लिए कि हाँ, जिस व्यक्ति पर तेल डाला गया है वो क्या है, परमेश्वर की ओर से अलग किया गया है, उसका चुना हुआ जन है। और हम देखेंगे कि जैसे पुराने समय के लोग अधिकतर क्या करते थे, खेती किसानी करते थे, पशुपालन करते थे,
और हम जानते हैं यहूदियों का मेन काम था खेती किसानी और पशुपालन, जिसमें वो क्या करते थे, भेड़ों को पालते थे। हालेलुया। भेड़ों को क्या करते थे, पालते थे। और भेड़ एक ऐसा जानवर है जो हमको क्या देता है, ऊन, है ना। उसके बाल से क्या बनता है, ऊन। और एक समय आता है जब इनमें क्या हो जाते हैं, कीड़े भी लग जाते हैं, उनके खुरों में कई प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो वहां पर एक प्रोसेस था कि भेड़ों को तेल लगाया जाता था, उनके हाथ पैर खुरों में, मतलब उनके खुरों में, उनके बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स में उनको तेल मालिश किया जाता था कि कोई कीड़े और कोई बीमारी उनके शरीर में ना हो और उनके जो जानवर है वो क्या ना हो जाए, नष्ट ना हो जाए, मर ना जाए। तो वो कैसे प्रोटेक्ट करते थे, तेल को लगाकर उनके अंगों में तेल की मालिश करते, तेल रब करते थे और उनको क्या करते थे, प्रोटेक्ट करते थे और उनको सुरक्षित रखते थे। हम जानते हैं प्रियो, ये भी परमेश्वर की ओर से है। हम ये प्रोसेस तो देख रहे हैं एक संसारिक रीति से कि भेड़ में कोई खराबी मत हो, कोई नुकसान मत हो, कोई बीमारी ना आ जाए, तो उसको तेल के द्वारा क्या किया जा रहा है, सुरक्षित किया जा रहा है। और वही चीज मनुष्य के जीवन में कि परमेश्वर का चुनाव, कि तुम संसार में ना फंस जाओ, संसार की गंदगी में, संसार की बातों में। आपको क्या करता है परमेश्वर, अभिषेक करता है। उसी प्रकार जो परमेश्वर का चुनाव है अपने लोगों के प्रति, वो है अभिषेक किया जाना। उसे अलग किया जाता था। जैसे हमने देखा मूसा को देखा, हमने यूसुफ को देखा, क्या उनके सर पर तेल डाला गया, आपने देखा क्या मूसा के सर पर तेल डाल के अभिषेक किया गया, लेकिन वो क्या परमेश्वर का चुना हुआ नहीं था क्या, हाँ। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा पर इस चीज को प्रकट किया तब हमको पता चला, इसलिए एक चिन्ह के रूप में था। तेल उंडेला जाना क्या था, एक सिंबल था उस समय पुराने नियम का। और अब क्या है, अब का हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, परंतु हम देखेंगे कि जो अभिषिक्त जन है, जो अभिषिक्त जन के ऊपर जो सिंबल में बताई, पुराने नियम में 3 प्रकार के अभिषेक होते थे ना। परमेश्वर का जो चुनाव होता था 3 प्रकार से होता था, 3 कैटेगरी में परमेश्वर लोगों को चुनता था। पहला याजक, दूसरा राजा और तीसरा भविष्यवक्ता। हालेलुया। 3 अभिषेक है पुराने नियम में, याजक, राजा और भविष्यवक्ता। याजक के द्वारा परमेश्वर अपने कार्यों को प्रकट करता था, राजा का अभिषेक और भविष्यवक्ता का। हम देखेंगे याजक, याजक क्या करता था, परमेश्वर की सेवा करने के लिए और प्रजा और उसके लोगों की सेवा करने के लिए, परमेश्वर की सेवा करने के लिए और लोगों की सेवा करने के लिए, दोनों प्रकार की सेवकाई के लिए याजक क्या किया जाता था, चुना जाता था। मुझे क्या करना है, परमेश्वर को भी बलिदान चढ़ाना है, मुझे लोगों को के पाप को क्या करना है, प्रजा का पाप को क्या करना है, क्षमा करना है। ये याजकीय अभिषेक था जो याजक के लिए होता था और उसको परमेश्वर की सेवा और प्रजा की या लोगों की सेवा के लिए नियुक्त किया जाता था। राजा का अभिषेक प्रजा के लिए कि वो सही रीति से क्या कर सके, अपने प्रजा का न्याय कर सके, उत्तम रीति से उनको क्या कर सके, चला सके। जैसे हम सुलेमान राजा को देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, परमेश्वर ने उनको चुना, याजकी सेवकाई को के लिए हारून और उसके पूरे परिवार को चुना। भविष्यवक्ता, जो भविष्यवक्ता का अभिषेक होता है, ये परमेश्वर के मुंह का काम करते हैं। जो भविष्यवक्ता होते हैं वो क्यों चुने जाते हैं, वो परमेश्वर के मुंह के रूप में कार्य करता है। जो परमेश्वर से चुना वह जन है, वो क्या करता है, परमेश्वर की बातों को भविष्यवाणी के रूप में लोगों तक पहुंचाता है। हालेलुया। तो ये 3 अभिषेक पुराने नियम के हैं जो परमेश्वर लोगों को चुनकर अपने लोगों के मध्य में देता था कि याजक, राजा और भविष्यवक्ता, इनके द्वारा वो क्या करता था, बातों को करता था, कार्यों को करता था।
हालेलुया। जब आप लेव व्यवस्था पढ़ेंगे, लेव व्यवस्था 8 अध्याय, सॉरी याजक, हम देखते पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि याजक के लिए मैंने बताया जैसे कि हारून का घराना जो चुना गया था, हारून का घराना चुना गया था, इसके लिए आप लेव व्यवस्था की पुस्तक निकालेंगे 8वां अध्याय और 12 पद पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, और उसने अभिषेक के तेल में से कुछ हारून के सिर पर डालकर उसका अभिषेक करके उसे पवित्र किया। अभिषेक के तेल को हारून के सिर पर उंडेला गया और वो क्या हो गया, याजक पद के लिए अलग कर दिया गया। फिर आप जानते हैं जब आप उसको पढ़ेंगे तो क्या क्या नियम थे उनके लिए। वो किसी के मरने पर, किसी के क्या, अपने परिवार के लोगों के मरने पर भी वो वहां नहीं जा सकते, अपने कपड़ों को नहीं फाड़ सकते थे, उनके लिए रोना दुख विलाप नहीं कर सकते थे। एक याजक की कॉलिंग ऐसी होती थी। हम जानते हैं पहला शमूएल उसका 16 अध्याय, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय पद 13, वहां पर लिखा है, तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य में यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा, और वो तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। अब राजा का अभिषेक जो है किस रीति से किया गया, शमूएल ने एक सिंग लिया, एक मेढ़े का सिंग लिया जिसको नरसिंगा भी बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे, उस पर उस तेल को उसमें डाला और उस तेल से क्या किया, दाऊद का अभिषेक किया। और भी बहुत सारे राजा थे, उससे पहले उसने शाऊल का अभिषेक किया था, फिर दाऊद का, और जितने राजा बनते गए, जैसे राजा सुलेमान और बहुत से जो राजा बने, उनका क्या किया गया, अभिषेक, उस अभिषेक के तेल के द्वारा किया गया कि ये क्या है, एक याजक पद के लिए, एक राजा पद के लिए। उसी प्रकार भविष्यवक्ता के लिए, जैसे शमूएल और बहुत से जो भविष्यवक्ता हुए, यशाया, यहिजकेल, यिर्मयाह, लेकिन इनका अभिषेक तेल से नहीं हुआ। हम देखेंगे जो भविष्यवक्ता थे उनका अभिषेक किस रीति से हुआ, उसके लिए निकालेंगे वचन यिर्मयाह की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका पद 4 और 5। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, अर्थात यिर्मयाह ने कहा कि यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन डायरेक्ट यिर्मयाह के पास पहुंचा कि मैंने तुझे माता के गर्भ से भविष्यवक्ता होने के लिए क्या कर लिया है, चुन लिया है, तेरा अभिषेक मैंने गर्भ से ही कर दिया है। उसी प्रकार यहेजकेल की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 3 पद, वहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा, और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई। पवित्र आत्मा उस पर क्या हो गया, बल के साथ उतर गया यहेजकेल के ऊपर। परमेश्वर अपने वचन को भेजकर अपने लोगों से बात करता। हम जानते हैं सैमुएल जब छोटा था, उसकी माता ने क्या किया, उसको प्रभु के दास एली के पास में जब छोड़ा, और वो वहां सेवा काम करता था, और उसको नहीं पता था क्योंकि वो बालक ही था, लेकिन परमेश्वर ने माता के गर्भ से उसे चुना था। तो क्या होता है जब वो वहां पर रहता है, 3रा अध्याय, जहां पर सैमुएल को यहोवा का दर्शन हुआ, पहला सैमुएल 3रा अध्याय, और वहां पर लिखा है, जब आप उसके कुछ पदों को पढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे पद 7 से, उस समय तक सैमुएल यहोवा को नहीं पहचानता था, और न यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था, और तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और वह
उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है, क्योंकि सैमुएल बालक था, उसको नहीं पता था, लेकिन परमेश्वर को मालूम था कि मैंने इसको अलग किया है, मैंने चुना है। और ये बात किसको मालूम थी? एली को, कि मैं नहीं बुला रहा हूं, कोई इसे बुला रहा है। यानी कि ये कौन है? ये परमेश्वर है। और उसने एक इंस्ट्रक्शन दिया कि अब की बार जब तुझे कोई पुकारे, जब वो आवाज आए, तो तू क्या कहना कि हे यहोवा, कह तेरा दास क्या करता है, सुनता है। और जब फिर आवाज आती है और सैमुएल वैसी कहता है, परमेश्वर उससे क्या करना चालू कर देते हैं? बातें करना चालू कर देते हैं, और एली के बच्चों के ही प्रति सारी बातों को बताते हैं कि कैसा चल रहा है, क्या राज्य है उनका, क्या होने वाला है। हम जानते हैं प्रियो, परमेश्वर अपने अभिषिक्त लोगों के ऊपर अभिषेक को बल के साथ इस्तेमाल करता। हालेलुया। जो अभिषेक है कोई अलग चीज नहीं है। जो अभिषेक है वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा का हम जानते हैं कई प्रकार के दान और वरदान हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक जो आप बोलते हैं, पवित्र आत्मा जब है तो आपके अंदर फल है, आपके अंदर वरदान है, आपके अंदर सामर्थ है, आपके अंदर अभिषेक है। एक पार्ट है अभिषेक, जिसको आप क्या करते हो? वचन के द्वारा इस्तेमाल करते हो। कहीं आपको अभिषेक के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर है, उसी का एक भाग है अभिषेक। मैंने आप लोगों को बताया था जब हमने पवित्र आत्मा की टीचिंग ली थी, जब पवित्र आत्मा के फलों के बारे में सीखा, उसके 9 वरदान, उसी प्रकार अभिषेक भी है। क्योंकि हम जानते हैं प्रियो, हम सब परमेश्वर के चुने हुए जन हैं। अभी हमने देखा पुराने नियम के अभिषेक के बारे में। आने वाले सेशन में हम देखेंगे नए नियम के अभिषेक के बारे में, और उसमें हम बढ़ेंगे। हम जानते हैं आप हमारी संगति में जुड़े हुए हैं, उत्तम रीति से आप परमेश्वर में शिक्षा को ले रहे हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बुद्धि, ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें, और इन वचनों को समझने की और भी बुद्धि आपको दे। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे ताकि आप निरंतर परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाएं। हम अगले सेशन में नए नियम के अभिषेक के बारे में सीखेंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुत आयत की आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।